नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। तो आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो आज की विषय में जो हम बात करने वाले हैं वो श्री कृष्ण और भीष्म पितामह के बीच की अंतिम संवाद। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था। युद्ध खत्म होने के बाद कुरुक्षेत्र के मैदान में चारों तरफ खून से लथपथ सैनिकों की लाशें, टूटे हुए रथ, भाले, तलवार आदि सब पड़े थे और जमीन पर सैकड़ों गीदड़, सियार और कुत्ते भोजन की तलाश में घूम रहे थे। और उन्हीं के बीच बाणों की शैया पर भीष्म पितामह लेटे हुए थे। भीष्म पितामह को ये बाण युद्ध करते समय अर्जुन ने मारे थे। भीष्म पितामह अर्जुन से महान योद्धा थे, लेकिन फिर भी अर्जुन ने उनके शरीर को अनगिनत बाणों से भेद दिया था। अर्जुन ने भीष्म पितामह को अनगिनत बाण कैसे मारे, इसके पीछे भी एक कहानी है। अर्जुन ने भीष्म पितामह को इतने बाण मारे कि जब वे जमीन पर गिरे तो शरीर से आर पार बाणों की एक शैया बन गई। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। अनगिनत बाण लगने के बाद भी उन्होंने अपने प्राण नहीं त्यागे, क्योंकि उन्होंने शपथ ली थी कि जब तक वे हस्तिनापुर को सुरक्षित नहीं देख लेते वे अपने प्राण नहीं त्यागेंगे। महाभारत के युद्ध में पांडवों की विजय हुई और युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा घोषित किया गया। तब भीष्म पितामह ने अपने प्राण त्यागने का निर्णय किया। युद्ध खत्म होने के बाद सूर्य पश्चिम की ओर ढलने ही वाला था। उसी समय सभी पांडव और श्री कृष्ण भीष्म पितामह से आखिरी बार मिलने के लिए आते हैं। और उस समय श्री कृष्ण और भीष्म पितामह के बीच जो संवाद हुआ वो इस प्रकार था। श्री कृष्ण जी कहते हैं, प्रणाम पितामह। पितामह कहते हैं, आओ देवकी नंदन, आपका स्वागत है। मैं आपके बारे में ही सोच रहा था। श्री कृष्ण कहते हैं, पितामह अब तो मैं आपसे यह भी नहीं पूछ सकता कि आप कैसे हैं। पितामह थोड़ी देर चुप रहने के बाद, पुत्र युधिष्ठिर का राज्याभिषेक करा दिया केशव। अब उसके परिवार में कोई बड़ा बुजुर्ग नहीं बचा है, इसलिए आपको ही उसका ध्यान रखना होगा। श्री कृष्ण भगवान चुप रहे। पितामह बोलते हैं कि क्या आपसे कुछ प्रश्न पूछ सकता हूँ केशव? बड़े सही समय पर आए हो। यह शरीर छोड़ने से पहले मेरे कुछ भ्रम दूर कर दो। श्री कृष्ण कहते हैं, कहिए न पितामह। पितामह कहते हैं, एक बात बताओ कृष्ण, आप तो ईश्वर हो ना? श्री कृष्ण कहते हैं, बीच में टोकते हुए कहते हैं, नहीं पितामह, मैं तो आपका पौत्र हूँ। पितामह कहते हैं हंसते हुए, और अब तो ठगना छोड़ दो कन्हैया। जानने से पहले मैं यह जानना चाहता हूँ कि इस युद्ध में जो कुछ हुआ क्या वह ठीक था? श्री कृष्ण कहते हैं, किसकी ओर से पितामह? कौरवों की ओर से या पांडव की ओर से? पितामह कहते हैं, कौरवों की तरफ से चर्चा करने का अब तो कोई मतलब ही नहीं रहा केशव। लेकिन जो पांडव की तरफ से हुआ क्या वह सही था? जैसे आचार्य द्रोण का वध, दुर्योधन की जंघा के नीचे प्रहार, दुशासन का छाती चीर देना, निहत्थे कर्ण का वध करना आदि। श्री कृष्ण इसका उत्तर बोलते हैं, श्री कृष्ण की इसका उत्तर मैं कैसे दे सकता हूँ पितामह? इसका उत्तर तो उन्हें देना चाहिए जिन्होंने यह किया है, मतलब पांडव को इसका उत्तर देना चाहिए। मैं तो इस युद्ध में कहीं था ही नहीं। पितामह बोलते हैं, विश्व भले ही यह समझता रहे कि महाभारत को अर्जुन और भीम ने जीता है, लेकिन मैं जानता हूँ कि यह आपकी ही जीत है। मैं तो उत्तर आपसे ही पूछूंगा। श्री कृष्ण बोलते हैं, अगर आप मुझसे ही जानना चाहते हैं तो सुनिए पितामह, कुछ बुरा नहीं हुआ है, वही हुआ है जो होना चाहिए। पितामह कहते हैं, आप यह क्या कह रहे हो कृष्ण? मर्यादा पुरुषोत्तम राम का अवतार कृष्ण ऐसा कह रहे हैं? युद्ध में छल करना तो हमारे संस्कारों में कभी नहीं था, फिर यह उचित कैसे हो गया? श्री कृष्ण कहते हैं, शिक्षा इतिहास से ली जाती है, लेकिन निर्णय वर्तमान के आधार पर लिया जाता है। राम त्रेता युग के नायक थे। उस समय रावण जैसा खलनायक भी शिव भक्त था और धर्म का महाज्ञानी था, इसलिए श्री राम ने उनके साथ छल नहीं किया। लेकिन मुझे द्वापर युग मिला है और इस युग में कंस, दुरासन, शकुनी, दुर्योधन, दुशासन जैसे कपटी लोग आए, इसलिए उनकी समाप्ति के लिए हर छल उचित है, पाप का अंत आवश्यक है, चाहे वह जिस विधि से हो। पितामह बोलते हैं, तो क्या आगे चलकर आपके इन निर्णयों से गलत परंपराएं नहीं आरंभ होंगी? क्या भविष्य आपके इन छलों का अनुसरण नहीं करेगा?
और करेगा तो क्या उचित होगा? श्री कृष्ण कहते हैं, भविष्य तो इससे भी नकारात्मक आ रहा है पितामह। कलयुग में तो इतने से भी कम नहीं चलेगा। वहाँ मनुष्य को कृष्ण से भी कठोर होना होगा, वरना धर्म समाप्त हो जाएगा। जब क्रूर शक्तियाँ धर्म का विनाश करने के लिए आतुर हो तो नैतिकता अर्थहीन हो जाती है। तब केवल विजय महत्वपूर्ण होती है। भविष्य को यह सीखना ही होगा। पितामह कहते हैं, तो क्या धर्म का ही विनाश हो सकता है कृष्ण? और अगर धर्म का विनाश होना ही है तो क्या मनुष्य इसे रोक सकता है? श्री कृष्ण कहते हैं, सब कुछ ईश्वर के भरोसे पर छोड़कर बैठना ही मूर्ख है। ईश्वर स्वयं कुछ नहीं करता, सब कुछ मनुष्य को ही करना होता है। आप मुझे ईश्वर कहते हैं ना पितामह, तो बताइए मैंने इस युद्ध में कुछ किया है? सब पांडवों को ही करना पड़ा, यही प्रकृति का नियम है। श्री कृष्ण के जवाबों से भीष्म पितामह संतुष्ट दिखाई दे रहे थे और उनकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी और उन्होंने अपनी शांति से अपने प्राण जो है त्याग दिए। सूरज पूरा ढल चुका था। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी। चलिए आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।